जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन का क्या समय होगा, चंद्र दर्शन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जो कि सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी यह व्रत है। इस दिन विशेष प्रकार से आखुरत नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी को नैवेद्य में घी से निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बना करके भगवान गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 16 मई 2025 दिन शुक्रवार सुबह 4:03 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 मई 2025 दिन शनिवार सुबह 5:14 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 16 मई 2025 दिन शुक्रवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। 16 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:06 से सुबह 4:48 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:13, सूर्यास्त शाम 6:37 होगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त, जो कि सुबह 4:27 से सुबह 5:30 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक होगा। अमृत काल समय, जो कि सुबह 9:11 से सुबह 10:55 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:34 से दोपहर 3:28 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:04 से शाम 7:25 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:06 से रात्रि 8:08 तक होगा। चंद्र दर्शन का समय, चंद्रोदय का जो समय है वह समय रात्रि 10:07 होगा। राहु काल का समय 16 मई को सुबह 10:14 से सुबह 11:54 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र मूल होगा शाम 4:07 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग सिद्धि योग होगा सुबह 7:15 तक, उसके बाद श्राद्ध योग होगा। तो इस दिन भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को दुर्वादल सिंदूर अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप दिखा करके विशेष करके घी से निर्मित भोज्य पदार्थ भगवान गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। मोदक लड्डू आदि का भोग लगाना चाहिए और फिर पूजन संपन्न करके चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करे। उस समय ओम सोम सोमाय नमः या दधि शंख तुषाराभम शिरोधारण वसम भवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके भगवान चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।